किए हैं और बाय चांस ये तीनों बल्लेबाज इस वक्त गुजरात टाइटंस में है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि गुजरात इवन शुभमन गिल के साथ जो है बाबर को बड़ा जोड़ा जाता है, लेकिन वो थी शुभमन गिल जो अपनी वेल डिजर्व सेंचुरी थी वो नहीं बना सके। 10 रन से उनकी सेंचुरी शॉर्ट रही, लेकिन बढ़ जा रहे हैं शुभमन गिल की। और यार वो बंदा जिस तरह से भाई अपनी टीम को लेके चल रहा है, ये देखेंगे कल का आया लड़का भाई, अभी अभी पैदा होके आया है और भाई उसने वक्त डाला हुआ पूरी टीमों को। थोड़ी सीरियस बात भी करें, लेकिन याद रखिएगा T20 क्रिकेट में शुभमन गिल पर बहुत प्रेशर होता है। क्यों? केकेआर का कोलकाता की इतनी बैटिंग लाइनअप होने का क्या फायदा कि कोलकाता मैच ही ना जीत पाए। मतलब जब 112 रन चाहिए थे तब इनके बल्लेबाज अंधी खेलना शुरू कर देते और सारे बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह सब अंधी खेलकर आउट हो गए। यानी मुसलसल 3 ऑडिशन में सिर्फ 3 ही बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 40 एवरेज के साथ और 140 की स्ट्राइक रेट के साथ एटलीस्ट 20 मैचेस खेल के रन किए हैं और बाय चांस ये तीनों बल्लेबाज इस वक्त गुजरात टाइटंस में है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि गुजरात टाइटंस की विन रेशो बाकी तमाम टीमों से डिफरेंट है। उसकी वजह ये 3 बल्लेबाज हैं और एक चौथी वजह जो शायद बहुत कम लोग देख रहे होंगे वो है उनके कृष्णा फास्ट बॉलर। वो शायद साइलेंट किलर टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रहता नहीं है, मगर ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और डिफरेंट बॉलर लगे हैं और एक अच्छा कि एक डिफरेंट बॉलिंग पर्सपेक्टिव में मैं उनको देख रहा हूँ। मगर ये वीडियो मैं कर रहा हूँ सही सदर्शन से, जिनको मैं पिछले 3 वर्षों से देख रहा हूँ। और अगेन मैं एक बात करूँगा, इस IPL के अंदर 400 रन करने वाले फिल वक्त वो पहले बल्लेबाज बन चुके हुए हैं। इस ऑडिशन की हम अगर बात करें, ऑरेंज कैप भी रखी हुई है, इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर और T20 में अच्छा खेल रहे हैं, मगर वो वनडे फॉर्मेट में T20 से ज़्यादा डेंजरस हैं, ये मेरा ख्याल है। मैं इनको पिछले तीन के साल वर्षों से देख रहा हूँ, खासकर उस पॉइंट से जब पाकिस्तान के खिलाफ इसने पहले ही मैच में 100 किया था और पाकिस्तान का तगड़ा अटैक खेला था। बड़ा कंपैरिजन किया जाता है जी हमारे यहाँ पे कि बाबर और विराट कोहली का जो है वो लगातार कंपैरिजन होता है। इवन शुभमन गिल के साथ जो है बाबर को बड़ा जोड़ा जाता है, लेकिन अगर आज आप देख ले तो बाबर आजम फिर से खेलने के लिए आए, पहली बॉल के ऊपर ही पैड पे बॉल खा गए, आउट दिया, अंपायर ने रिव्यू लिया, किस्मत अच्छी थी बच के। उसके बाद फिर अगली बॉल पर जो मीर हमजा के हाथों सीधा सीधा कैच होते होते बचे। दूसरी तरफ आज जो है शुभमन गिल भी खेल रहे थे, अगर आप बात कर ले तो उन्होंने भी जिस तरह से 90 रन मारे 55 बॉलों का सामना करते हुए, 3 छक्के 10 चौके 163 के स्ट्राइक रेट से खेला। बाबर को इतने चांसेस भी मिले, वो उस तरह से डोमिनेट नहीं कर सके। और फिर अगर आप बात कर लें तो इस वक्त जो है हमारे लिए जो मेन सर दर्द बनी हुई है वो है ऑडियंस को लेकर आना। हम ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में बुरे तरीके से नाकाम है। बस कराची का आखिरी मैच अल्लाह करे खत्म हो जल्दी से और ये जो है टूर्नामेंट आगे मूव हो। दाऊद साहब ऑडियंस नहीं आ रही और ये क्या चल रहा है? बाबर इतना बड़ा ब्रांड है, लोग बोलते हैं बाबर ये बाबर वो। कोहली दिन में दोपहर में खेल रहा होता है, गर्मी में लोग आ जाते हैं। देखिए आज गुजरात टाइटंस और केकेआर का मैच था। गुजरात टाइटंस ने बहुत आसानी, एक 1 साइडेड टोटल मैच था और बहुत आसानी से अपने नाम कर लिया। लेकिन इस मैच में जो हाईलाइटेड चीज थी वो थी शुभमन गिल जो अपनी वेल डिजर्व सेंचुरी थी वो नहीं बना सके। 10 रन से उनकी सेंचुरी शॉर्ट रही, लेकिन बड़ी उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की। अब सोशल मीडिया में क्योंकि आज शुभमन गिल का भी मैच था, केकेआर के साथ, गुजरात टाइटंस का केकेआर के साथ मैच था, और पाकिस्तान में PSL में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच चल रहा था, जहां पे कराची किंग्स ने टॉस। शुभमन गिल मैन ऑफ द मैच बन के चला गया और आज के मैच का क्रेडिट तो भाई पहले 10 ओवर में GT लेके चला गया था। मैं कह रहा हूँ गिल ने सारा ग्रिल कर दिया है। मैं अभी लाइव मैच देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दोनों ने मोटू पतली की जोड़ी देखी होगी ना आपने, एंड कर दी इंडियन क्रिकेट में। मैं कह रहा हूँ फुल शूटर ऑन टॉप जा रहे हैं शुभमन गिल की। और यार वो बंदा जिस तरह से भाई अपनी टीम को लेके चल रहा है, ये देखेंगे कल का आया लड़का भाई, अभी अभी पैदा होके आया है और भाई उसने वक्त डाला हुआ पूरी टीमों को। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे सदर्शन ने स्टार्ट किया वो बंदा तो ऑरेंज कैप विनर है भाई साहब, सबसे आगे निकल रहा है रन में। उसकी कंसिस्टेंसी देखें, 70 80 70 60 70 वो रन तो मजाक में बना रहा है। उसके बाद सुदर्शन जो है वो ऑन टॉप जा रहा था, गिल ऑन टॉप जा रहा है, बाकी उन्होंने लेवल कर दिया, एंड कर दिया। आप इंजॉय कर रहे होंगे मैच। गिल की बैटिंग देखिए आज बहुत मजा आया, क्या बंदा खेल रहा था, निकल के भाई मार रहा है, स्ट्रेट ड्राइव मार रहा है, बैकफुट पंच मार रहा है, उठा के भाई दे रहा है कान के नीचे। और केकेआर वो टीम है मोस्ट, मतलब कह लें कि एक कंप्लीट टीम है। पहुंच गए हैं, कुछ नहीं कर पाए। IPL से सीखो पाकिस्तानियों, शर्म कर लो। शुभमन गिल ने इंटरनेशनल बॉलर्स को बैश किया है। ये नहीं किया कि कोई लोकल बॉलर्स हैं उन लोकल बॉलर्स को मारता रहा, नहीं, उसने आंद्रे रसल हो गया, सुनील नारायण हो गया, इस तरह के बॉलर्स को खेला है। कहता हूँ शुभमन गिल और सही सुदर्शन एंड कर गए, जो ओपनिंग में उन्होंने भाई स्कोर बना दिए हैं, चौके पे चौके छक्के पे छक्के एंड कर गए हैं। वो GT ने एक स्ट्रॉन्ग पे काम दिया था कि अगर हम टेबल टॉपर्स है ना तो उसके पीछे रीजन यही है कि हमारे जो ओपनर्स है भाई दे आर आउटस्टैंडिंग। ये तो मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू दिया, मैं आपको ढूंढ के लिबर्टी में आया हूँ, आपके लिए मैं स्पेशल आया हूँ, क्योंकि पिछला मैंने आपका इंटरव्यू देखा। मैं देख रहा था लाइव, बहुत मजा आता है इनका IPL देखने में, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ऐसा लगता है जैसे ODI खेल रही है, लेकिन ये फील करवाते हैं कि T20 चल रहा है यहाँ पे। जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी है ना, एंड कर दी है, मैं वही डायलॉग बोलूंगा, विराट कोहली 2 है ये भी। ये तो दरअसल लड़के ने वो 52 आई थिंक किया है ना, और 90 प्लस ये बंदा आज आके मार गया, ठीक है। और जो बटलर ने कुछ किया है। हेलो, शुभमन गिल कह देना, कोई कंसिस्टेंसी पूछे
तो साई सुदर्शन कहते हैं भाई दोनों मिलकर के क्या जबरदस्त गुजरात टाइटंस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जो नीचे वाले बैटर्स होते हैं ना वो रिलैक्स होते हैं कि भैया ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ऑपोजिशन के लिए, उनको लगता है कि अच्छा ठीक है गिल और सुदर्शन है मतलब धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन वो कब 100 रन बन जाते हैं महज 10-11 ओवर में ये पता नहीं चलता। आप दोनों का स्ट्राइक रेट लग नहीं रहा था बिकॉज दोनों स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, चौका मारते रहते हैं, उस बीच में एक आध बॉल मिलती है 6 मार देते हैं और इवेंचुअली जो होता है वो टीम एकदम बढ़िया सिचुएशन पर आकर खड़ी होती है और सबको इंप्रेस कर देते हैं। मतलब डैनी मॉरिसन तो इतना इंप्रेस हो गया कि उन्होंने शुभमन गिल से पूछ दिया कि भैया क्या बात है, बड़ा मस्त दिख रहे हो तुम, बिल्कुल शॉर्ट वॉट एकदम सब क्लासिकल लग रहा है, शादी वादी तो नहीं होने वाली? मतलब जब शादी होने वाली होती है आदमी ऑटोमेटिकली से बहुत खुश रहता है और बहुत बढ़िया कर रहा होता है, तो शादी वादी हो रही है क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है शुभमन, हो सकता है ऐसा कुछ ना हो यार, लेकिन अगर इस तरह से आप खेलोगे तो जो इंतजार कर रहा होगा शादी के लिए वो ज्यादा लंबा इंतजार कर नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरह से शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई साहब जबरदस्त है और आप मतलब अपने आप को रोक नहीं सकते। जो क्लास दिखता है ना, चाहे वो शॉर्ट आर्म जैब दिखे उनका या फिर वो अपने क्लासिकल ड्राइव्स मारे, मतलब मजा आता है शुभमन गिल को देखते हुए जब वो ऑन सॉन्ग होते हैं। और आज एक शुभमन गिल को बड़ी बैकिंग है, उसका टैलेंट बहुत नेक्स्ट लेवल है। जरा आज मैं चाहता हूँ थोड़ी सीरियस बात भी करें, लेकिन याद रखिएगा T20 क्रिकेट में शुभमन गिल पर बहुत प्रेशर होता है। क्यों होता है? ऑल्दो ही इज कैप्टनिंग गुजरात टाइटंस आई थिंक फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव सीजन नाउ, बट बिलीव मी लर्न कर रहा है, अच्छा कर रहा है। लेकिन इंडिया में अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तो संजू सैमसन, तो तिलक वर्मा T20 में जो साउथ अफ्रीका में कर चुके, शुभमन गिल पे ये सब टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, याद रखिएगा। इसी तरह संजू के साथ पेयर बना दिया था अभिषेक का। तो बात यह है कि बैकअप में यशस्वी जायसवाल भी कहीं ना कहीं दरवाजा खटखटाते हैं, वो खेलते हैं T20। वनडे में अभी उनकी बारी आई एक आधा बार, वो आ सकती है। तो ये होता है लेवल ऑफ कंपटीशन जो आपको नुमाया कर देता है सबसे। तो बात यह है कि जब कंपटीशन आप चेक करेंगे तो इंसान को पता चल जाएगा कि भाई आप बिल्कुल ही सेट खेल, तो आप बिल्कुल ही एक अलग किस्म की फिल्म है, आप बिल्कुल ही। तो अब शुभमन गिल इज ट्राइंग टू हार्ड कि भैया अगर मेरे रन आए तो मैं कोई 70-75 पर 90 नहीं करूं, वरना मैं लाइमलाइट में नहीं आऊंगा। मुझे रन करने हैं 170 के स्ट्राइक रेट से, मुझे रन करने हैं 200 के स्ट्राइक रेट से। अब इन्हीं चीजों पर अमल दरामद करते हुए शुभमन गिल नजर आते हैं, इन्हीं चीजों पर वो अमल दरामद कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को वो समझ रहे हैं, इन्हीं चीजों पर वो फोकस करे हुए हैं। तो यही चीज है। हाँ, तो इन्हीं चीजों हम तो सेंटर इसलिए होते हैं कि हम सेंटर ऑफ द स्टेज है। हाँ, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का यार। कुछ लोगों ने खार में पता नहीं क्या क्या लिखा था। मैच था गुजरात वर्सेस केकेआर का। कोलकाता की इतनी बैटिंग लाइनअप होने का क्या फायदा कि कोलकाता मैच ही ना जीत पाए। पुअर बैटिंग की है कोलकाता ने। रहाणे और वेंकटेश अय्यर, असल हार का जिम्मेदार था कोलकाता वाले मैच के अंदर वेंकटेश अय्यर। अबे यार तुम क्या कौन सा इनिंग्स खेल रहे हो? एक टीम ने 198 किया, चेस करने जा रहे, इतना स्लो खेल रहे हो, स्लो खेल पूरा मैच नीचे से लगवा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और रसल बुड्ढा हो गया। रसल बुड्ढा हो गया। आप क्या अभी भी केकेआर वाले रसल को साथ ले लेके फिर जा रहे हैं। आप देखिए उससे उसकी बॉडी में वो फ्लेक्सिस नहीं है, वो उस तरीके से वो नहीं चल सकता जिस तरह वो पहले चलता था। और 5 ओवर्स तक रिंकू सिंह खड़ा रहा। रिंकू सिंह ने बॉलें कितनी खेली है? 7-8 मेरा ख्याल उसने मुश्किल से बॉल खेले थे। तो जब अगले बंदे को मौका नहीं मिलेगा, रसल एज अ सीनियर जो है वो बन के वो खेली जाएगा, तो फिर यही हाल होगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए गुजरात की टीम, हाईएस्ट विकेट टेकर गुजरात का प्रसिद्ध कृष्णा, हाईएस्ट रन गेटर साई सुदर्शन, फिर गुजरात टेबल टॉपर भी। और सबसे बड़ी चीज एक और, शुभमन गिल। आज शुभमन गिल ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है। आउटस्टैंडिंग शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा था। शुभमन गिल डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है और कैप्टनसी कर रहा है। ये आप देखिए गुजरात टॉप पे जा रही है। गुजरात टॉप पे जा रही है। इस लीग के अंदर शुरू होने से पहले हमें गुजरात इतनी कोई खास नहीं लग रही थी, लेकिन गुजरात ने बड़ा शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मतलब जब 112 रन चाहिए थे तब इनके बल्लेबाज अंधी खेलना शुरू कर देते और सारे बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह सब अंधी खेलकर आउट हो गए। 112 रन पे मैच हार गए वो। जीता जिताया मैच जहां 70 पे 2 था। और जब 199 रन चाहिए थे तब केकेआर के बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। मतलब वो 23 करोड़। शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोश बटलर एक बार फिर से जीटी की वही तिकड़ी ने कमाल किया और रन बनाए। शुभमन गिल क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, यंग टैलेंट, इंडिया का टैलेंट, इंडिया का स्टार खिलाड़ी जिसको पाकिस्तानी खिलाड़ी देख रहे हो। बात कर रहे हैं कि किस तरह से इंडिया के टैलेंटेड खिलाड़ियों ने कप्तानी भी शानदार की और बल्लेबाजी भी बहुत ही लाजवाब। आज 90 रनों की पारी खेली। उसी के बारे में पाकिस्तान मीडिया बात कर रही है कि हमारे यहाँ ऐसे खिलाड़ी नहीं आते हैं कि जो इस तरह का प्रदर्शन कर सके। तो देखा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया बात कर रही है आईपीएल के बारे में कि आईपीएल में कैसे कैसे स्टार खिलाड़ी आते हैं। आज बात हो रही है सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की। 14 वर्ष का लड़का आज उसने आईपीएल में डेब्यू किया और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दिखाई। पहली गेंद पर छक्का लगाया। ऐसा
टैलेंट आ रहा है इंडिया में कि 14-14 साल के लड़के जो आईपीएल शुरू होने के बाद उनका जन्म हुआ और आज वो आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए इस बारे में कि हमारे पास अभी भी ऐसे खिलाड़ी नहीं आ पा रहे हैं जैसे खिलाड़ी आईपीएल में 14-14 साल के खिलाड़ी आ रहे हैं।